I am in class 8. Sanskrit class, the subject of Sanskrit and chapter 7. There is in your book, the chapter's name is संख्या. तो संख्या आप लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हो. संख्या के विषय में तो आप लोगों को पता ही है. संख्या नंबर को बोलते हैं. तो संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 जो आप लोग पढ़ते हो 100 तक, और 1 2 3 4 5 6. उसी तरह संस्कृत में एकम द्वे त्रयः चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नौ 10 ऐसे संख्या जो है ये आप लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा भी होगा. अभी तो आप लोग 8th क्लास में आ गए, तो ये फिर से हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे. जो कोई भूल गए होंगे तो फिर से उसके बारे में सीख जाएंगे. तो इसके लिए एक चैप्टर ही दिया है. इन क्लास 8th in chapter 7 there is the name of chapter संख्या. तो संख्या ही दे दिया है, ये चैप्टर का नाम ही दे दिया है संख्या. तो संख्या के विषय में आज हम लोग जानते हैं. ये आप लोग को 1 से 100 तक आई थिंक संख्या जानना चाहिए. 10th क्लास में, 7th में आप लोग 50 तक पढ़े होंगे. तो इस क्लास में 8th क्लास में आप लोगों को 100 तक तो याद करना ही पड़ेगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये कैसे एक कहानी के द्वारा, जैसे एक वार्तालाप के द्वारा बताया गया है इस चैप्टर में कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट है या कोई बॉय है जो दुकान पे जाता है, कुछ फल लेने जाते हैं. तो वहाँ वार्तालाप होती है. आप कहीं भी जाओगे तो संख्या का तो हर जगह आपको जरूरत पड़ता ही है बोलने में. आज कौन सी तारीख है? तो आज आप बोलेंगे 29 है. तो 29 को कैसे बोलेंगे संस्कृत में? नवविंशति. विंशति मतलब 20 और 9 उसमें जोड़ दिया तो नवविंशति है आज. अद्य नवविंशति अस्ति, अद्य नवविंशति वर्तते, ऐसे आप लोग बोलोगे. और कहीं भी मान लो दुकानदार के यहाँ जाओगे तो भी बोलोगे वो कितने का है, तो इतने, कुछ भी कितने रुपए, तो 5 रुपए, तो 5 रुपए का नहीं, ऐसे ये नहीं भी आएगा. संख्या तो हमेशा आपको यूज करना ही होता है. तो दैट्स व्हाई 1 to 100 till 100 you remember, you should remember, must remember. तो आप लोग देख लो अभी चैप्टर के अनुसार कैसे है. चैप्टर में बताया गया. चैप्टर में 7 चैप्टर, द पेज नंबर 31, चैप्टर्स नेम संख्या. The chapter is short, but I will teach you about संख्या. Here written the संख्या 1 to 100, and all you should know. सुरेश अहो रमेश कुत्र गच्छति? हे रमेश, where are you going? रमेश आपणम गच्छामि. आपणम का मतलब क्या होता है? शॉप. आपणम का मतलब होता है शॉप. अहमपि गच्छामि, I am also going. भवान किं क्रेतुम् इच्छति? तुम क्या खरीदना चाहते हो? What you want to buy? क्रेतुम मतलब खरीदने के लिए. Buying. खरीदने के लिए. सुरेश अहम फलानी क्रेतुम् इच्छामि. I want to buy fruits. मैं फल खरीदना चाहता हूँ. रमेश पश्यतु तत्रैव फलविपणी
मतलब पके हुए। फल विक्रेता 50 रुपये का नाम 10 फलानी, वो बोल रहा है कि 50 रुपये में 10 फल है, तो इन 50 रुपीज यू कैन गेट 10 फ्रूट। रमेश द्वादश कदली फलाना, और बताना है कि फॉर 12 बनानास, मतलब 12 केले के कितने दिए। फल विक्रेता 14 रुपये का नाम, वो बोल रहा है कि 16 रुपीज। रमेश चतुर्नाम नारंगी फलाना, फिर वो बोल रहा है कि 4th वन वो संतरे को ऑरेंज फ्रूट, फॉर ऑरेंज फ्रूट। फल विक्रेता 20 रुपये का नहीं, तो 20 रुपये, 20 में 20। सुरेश तभी मयम 30 कदली फलानी डला दो, तो बोल रहा है देन गिव मी 30 बनानास। रमेश मयम 12 नारंगी फलानी डला दो, रमेश बोलता है गिव मी 12 फ्रूट्स। सुरेश कियत् मूल्यम, हाउ मच। फल विक्रेता कदली फलानां 40, फॉर कदली फल मीन्स बनाना, फॉर बनानास 40 रुपीज एंड फॉर ऑरेंज 60, मतलब 60 रुपीज। रमेश 70 रुपये कहानी स्वीकरो तो टेक 100 रुपीज। फल विक्रेता और थैंक यू। तो यहाँ 2 वर्ड और तुम्हारे आए, एक नारंग फला, नारंग फ्रूट्स एंड कदली। कदली फल, बनाना फ्रूट। तो इस तरह से ये इतने हो गए। ये आप लोग वर्ड मीनिंग भी लिख लो, इसमें चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है पढ़ने का। अशोक तो वर्ड पुलिस नहीं है और चैप्टर भी बहुत छोटा है और सिंपल है। तो मेन चीज है हम लोगों को संख्या जानना, संख्या के विषय में। द्वादश कदली फलानाम कियत् मूल्यम, अब पूछ रहा है, तो ये तो इसमें से पढ़ के वो याद करके वो लिखना पड़ेगा। लेकिन मेन चीज है कि वर्ड के जो हम लोग ये सीख रहे हैं 100 तक, उसके विषय में जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे एकम, एक को एकम बोलते हैं, द्वे, त्रीणी, चत्वारि, पंच, षड, ये हो गया ना, ये लिख लिया। अब मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे ये बाकी सब तो जैसे है वैसे ही चलेगा, लेकिन 1 to 4 होता है, उसमें द्वे भी नहीं, एक फिर त्रीणी और चत्वारि। ये वर्ड जो है ये तीनों लिंगों में, जब मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर में इसके चेंज हो जाते हैं। जैसे एका का फेमिनिन में एका हो जाता है और फिर न्यूट्रल में एकम हो जाता है, फिर द्वे का फिर द्वे ही चलता है, द्वा चलता है, द्वे चलता है। और
त्रिस्र, त्रया नहीं, त्रिस्र, त्रिस्रा भी नहीं बाबू, त्रिस्र और त्रया, त्रिस्र एंड त्रीणि। फिर चत्वारः, ये लग जाएगा। फिर पुल्लिंग में आ जाएगा चत्वारः, फिर चतस्रः, फिर चत्वारि। तो ये क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग। इन पुल्लिंग मीन्स मस्कुलिन, और इन स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग फेमिनिन, इन फेमिनिन। और नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में इन न्यूट्रल जेंडर। इन न्यूट्रल जेंडर में ये तीनों रूप का ही जो है रूप केवल याद करना पड़ता है, एका का, त्रया का और चत्वारा का। बाकी सबका रूप वैसे ही चलेंगे। इसके बाद पंच पंच पंच, सट सट सट, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दस दस दस। फिर आगे एकादश एकादश एकादश, जैसे जो वर्ड है वह जो संख्या है वैसे ही चलेगा। तो ये तीनों को यू शुड बी रिमेम्बर प्रॉपर्ली फॉर एवरी टाइम। जैसे बोलेंगे कि एक लड़का है तो एका बालकः अस्ति, लड़का इज मस्कुलिन पुल्लिंग वर्ड, सो वी से एका बालकः अस्ति। और एक लड़की है, एक लड़की है तो एका बालिका अस्ति, एका बालिका अस्ति। फिर एक पुस्तक है तो एकम पुस्तकम अस्ति। और तीन पुस्तक है, तीन पुस्तक है, बहुवचन है तो त्रीणि पुस्तकानि सन्ति। इसमें त्रीणि पुस्तकानि सन्ति। अगर तीन बालिका है तो त्रिस्रः बालिका, बालिके बालिकाः, तो त्रिस्रः बालिकाः सन्ति, त्रिस्रः बालिकाः सन्ति। और तीन लड़के हैं तो बालकः बालकौ बालिकाः, तो त्रयः बालकाः सन्ति। वो जो रूप होगा उसका, वो उसमें से वो वचन लेना है और यहाँ से इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक का लेना है। फिर चार में ऐसे ही आ जाएगा कि चार बच्चे हैं तो चत्वारः बालाः अस्ति सन्ति, चत्वारः बालाः सन्ति। और ये है चार लड़कियां हैं तो चतस्रः बालिकाः सन्ति। और चार पुष्प हैं तो चत्वारि पुष्पाणि सन्ति, चत्वारि पुष्पाणि सन्ति। ऐसे ये तीनों में ही ये रूप होता है, ज्यादातर इन्हीं तीनों का जरूरत होता है बहुवचन में। ऐसे तो सीधे ऐसे लिख देते हैं एकादश सन्ति ऐसे। तो इसके बाद का सारा तुम लोगों को याद करना है। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दस, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। उसके बाद षोडश। षोडश इज इम्पोर्टेंट। षोडश, ये षोडश मतलब 16। जैसे एक से चला 10 तक तो उसके बाद 10, 11 का हो गया, 11 का हो गया एकादश, एकादश। जैसे एक में 10 में एक जोड़ दिए तो एकादश, 10 में 2 जोड़ दिए तो द्वादश, 10 में 3 जोड़ दिए तो त्रयोदश, त्रय जोड़ 10 तो त्रयोदश, 4 जोड़ दिए चतुर्दश, 5 जोड़ दिए पंचदश, 6 जोड़ दिए तो षटदश नहीं षोडश। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। षोडश, षोडश हो जाता है। सप्तदश, अष्टदश, नवदश, फिर विंशति। फिर विंशति का रूप चलेगा एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, ऐसे ऐसे
सब आएगा, षष्ठी। इस तरह आप लोग सारे वर्ड को याद कर लोगे। एक नवति, अष्टाशीति, 88, अष्टाशीति, चतुस्सप्तति। तो 1 से 100 तक आप लोगों को ये वर्ड याद करने हैं। षोडश, एकादश, चतुर्त्रिंशत्। जैसे 63 है मान लो, एक चीज है जैसे 10 सीख लिए तो उसमें 10 में सब ये जोड़ते जाएंगे। फिर विंशति सीख लिया, विंशति मतलब 20, विंशति बोलते हैं 20 को। तो अगर 21 लिखना है तो एक विंशति, एक, फिर उसमें विंशति जोड़ दिए, एक विंशति। फिर अगर 22 करना है तो द्वा इधर जोड़ दिए, इधर द्वाविंशति। 23 करना है तो त्रयोविंशति, त्रयोविंशति। 4 जोड़ना है तो चतुर्विंशति। इसी तरह फिर आ जाएगा 63, 63 वर्ड आ जाएगा मीन्स 30। फिर वैसे ही एक 63, फिर इसमें जोड़ दिए एक 63 तो 31, 2 हो गया तो द्वात्रिंशत्, द्वात्रिंशत्। ऐसे ऐसे फिर चेंज होता जाएगा। त्रयोत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, फिर ऐसे आ जाएगा करते करते 40। 40 को क्या बोलते हैं? चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् में मीन्स 40, चत्वारिंशत्। फिर 50, 50 मीन्स 50। अब ऐसे ही जैसे 48 बोलना है, 48 बोलना है तो अष्टचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् इसके पीछे वो लगा देंगे। जैसे यहाँ 48 है तो ये पहले 8 वाला पहले इधर जोड़ देना है अष्ट, और ये चत्वारिंशत् बाद में। ऐसे 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 सारे वर्ड को आप लोगों को लर्न करना है। और लिखने का जो है मेन है, लिखने का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो संख्या इज नॉट हार्ड, ये ऐसे ही वर्ड आते रहते हैं। जैसे 68, तो 68 को क्या बोलेंगे? अष्टषष्ठी, अष्टषष्ठी। 74 तो चतुस्सप्तति, चतुस्सप्तति। 100 शतम, 100 को तो शतम लेंगे। 88 अष्टाशीति, 88 अष्टाशीति। 80 को अशीति बोलते हैं, 80 को अशीति। 80 तो अष्टाशीति, अष्ट जोड़ अशीति, अष्टाशीति। ऐसे तो इसमें ज्यादा पढ़ाने की बात नहीं है, ये लिख लिख के सब अपने ये जैसे कोई भी सेंटेंस आया तो उसमें हम लोग कैसे लिखेंगे। नवनवति आया तो उसको यहाँ देखो इसमें है, जैसे इसको मिलाने का है ऐसा दिया रहेगा तो मिलाने का नवनवति तो 99, षट्सप्तति तो 76। जो सप्तशती है तो 7 बार में देखना, 7 पहले रहेगा और 76 हो गया, 76। नवचत्वारिंशत् तो 49 हो गया। एकाशीति तो 81। षण्णवति, षण मतलब षड जोड़ नवति 96। तो ऐसे मिलाने का है। इस तरह से संख्या शब्द में बहुत ज्यादा नहीं है, बस आप लोगों को लर्न करना है। सारे 1 to 100 ये 8th क्लास में लर्न कर लेना है। 50 तक 7th क्लास में था, आप लोगों ने लर्न किया होगा। तो 51 to 100 बचा। बस ध्यान कहाँ देना है? ये 3 में ध्यान देना है। एक त्रय चत्वार, दिस इज मेन चीज कि पुलिंग का जब आपका सेंटेंस होगा तो ये ध्यान रखना है। एक
याद करो और सब में एक ही लगा दो, सब में एक ही। एक षोडश है तो षोडश इसमें भी षोडश, षोडश बालिका सन्ति, षोडश बालका षोडश बालका सन्ति, षोडश पुस्तकानि सन्ति। तो उसमें कुछ षोडशानी ये सब नहीं करना है, उसमें उसमें ऐसा कुछ वर्ड नहीं करना। षोडशानी कर सकते हो बट ये नहीं कर सकते, ये जैसे इसमें चतस्र चत्वारा चत्वारी अलग वर्ड है वो नहीं करना है। तो ये हो गया संख्या का चैप्टर समाप्त। I think it is clear. So stay safe and stay home.